ओम शांति। आज अपनों के लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ा है, हमारे घर को छोड़ा है। लेकिन हम कौन सी विधियां अपनाएं जिससे श्राद्ध भी सफल हो जाए और उस आत्मा तक भी वो चीज पहुंच जाए। बहुत सारे लोग भोग बनाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को खिलाते हैं, लेकिन ओनली हमें भोजन नहीं खिलाना है। भोजन के साथ साथ हमें उस आत्मा तक अपने संकल्प भी पहुंचाने हैं, क्योंकि भोजन तो भले आप ब्राह्मण को खिला रहे हैं, भले आप गरीब को खिला रहे हैं, लेकिन वो उसके पेट की संतुष्टि होगी जिसको आप खिला रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम इनको खिला देते हैं तो इनका उसको लग जाएगा। आप सोचिए वो आत्मा कहाँ बैठी है, क्या इनका भोजन उसको कैसे पहुंचेगा। वो पहले ब्राह्मण बहुत प्योर होते थे, कोई उल्ट सुल्ट चीजें नहीं खाते थे। उस समय वो आत्माएं उनमें प्रवेश होती थी और वो खाती थी। ब्राह्मण अब भी कई प्योर हैं, लेकिन वो चीज नहीं रही। हम कई बार सोचते हैं कि वो आत्मा आती है और हम जो भी भोजन उनके पसंद का बनाते हैं वो स्वीकार करती है। हम कई बार उन्हीं की पसंद की चीजें हम बनाते हैं श्राद्ध में। मान लो उन्हें खीर पसंद है तो हम खीर बनाते हैं, उन्हें पूरी पसंद है तो हम पूरी बनाते हैं, तो जो भी पसंद था। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि ओनली वो आत्मा खाने से तृप्त नहीं होगी, वो आत्मा होगी संकल्पों से तृप्त, क्योंकि हमें उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन देने हैं आगे की जर्नी के लिए। वो आत्मा जहां भी है, जैसी भी है, लेकिन हमारी मन की बात उस आत्मा तक कैसे पहुंचे, क्योंकि वो हमारे परिवार का एक खास मुखिया था, खास सदस्य था। हम भोजन नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम वाइब्रेशन तो भेज सकते हैं, और वो आत्मा जहां भी होगी वहां उन वाइब्रेशंस को कैच करेगी। तो भले आप उनके निमित्त भोजन भी बना रहे हैं, किसी को भी खिला रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन क्या डालें कि जैसे आज हम उस आत्मा के निमित्त भोग बना रही हूं, तो पहले उस भोग को मुझे भगवान को स्वीकार कराना है, और भगवान अपने उस बच्चे को स्वीकार कराएगा। तो आप सोचिए कि जब आपने ये शब्द यूज किया कि ये भोजन या ये भोग हम भगवान को स्वीकार कराएं और भगवान उस आत्मा या उस बच्चे को स्वीकार कराए, तो उसमें क्या होगा, वो भोजन आत्मा स्वीकार करेगी, क्योंकि उसमें स्वीकार कराने वाला कौन है, ना आप हैं ना कोई और है। वहां पर उस आत्मा को स्वीकार कराने वाला है स्वयं भगवान। तो पहले आप भोग भगवान को लगाएं, डायरेक्ट आप उस आत्मा के लिए भोग ना निकालें। पहले आप भोग निकालें भगवान के लिए, कि भगवान जिसको भी आप मानते हैं कि पहले आप स्वीकार करें और आप फिर उस बच्चे को स्वीकार कराएं। तो उससे क्या होगा, वो भोजन प्रसाद बन जाएगा और वो प्रसाद उस आत्मा को वाइब्रेशन से पहुंचेगा। भले वो आत्मा उस भोग को खाएगी नहीं, लेकिन उसकी वो भासना जरूर लेगी। वैसे ही उस भोजन के साथ साथ हमें उसे पॉजिटिव संकल्प भी देने हैं कि वो आत्मा जहां भी हो स्वस्थ हो, वो आत्मा जहां भी हो खुशहाल हो, वो आत्मा जहां भी हो पुण्य कर्म करने वाली हो, और जिस घर में हो वहां पर वो सुख शांति बांटने वाली हो। क्योंकि आज आप देखें, कई बार बच्चा जन्म लेता है, घर में खुशियां आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये बच्चा हमारे लिए बहुत लकी है। और कई बार बच्चा जन्म लेता है लेकिन घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये बच्चा हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो उस बच्चे के कारण कुछ नहीं हुआ, वो समस्या आपके जीवन में आनी थी, भले वो बच्चा आए या ना आए, लेकिन वो समस्याओं से आपको निकालेगा। क्योंकि एक तो वो प्योर आत्मा, दूसरा आपके साथ उसके कार्मिक अकाउंट, और तीसरा वो अपने कर्मों के हिसाब किताब चुत्तू करने आई है। तो आप भला बुरा तो कह ही नहीं सकते कि वो हमारे साथ अच्छा करने आई है
या हमारे साथ बुरा करने आई है। आज मान लो बच्चा जब जन्म लेता है तो हम कहते हैं हमारे लिए बहुत शुभ है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, आपके साथ वो दुर्व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, तो हम क्या कहते हैं, इससे अच्छा ना होता तो अच्छा था, वर्ल्डिंग चेंज। और वही बच्चा जो आते ही आपके घर में दुख का माहौल बन गया, लेकिन वो जैसे बड़ा होता गया, आपके घर में सुख शांति या सुख लाने का केंद्र वो बन गया। तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये बच्चा हमारी लाइफ में हमारे भाग्य को उदय करने आया है। दोनों में अंतर है, क्योंकि आज हम जिस तरीके के माहौल में जी रहे हैं, जैसे दुनिया हमें चलाती है, जैसे दुनिया हमें समझाती है, वैसे हम समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन सोचिए, कुछ चीजें हमारे कर्मों पर भी आधारित है, कुछ चीजें रिश्तों पर आधारित है, और कुछ चीजें हमारे जीवन पर आधारित है। हम किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। एक होता है लाइफ को जीना, एक होता है खुशहाल तरीके से जीना, और एक होता है दूसरों के लिए जीना। हम कैसे जी रहे हैं। हमारे घर से एक सदस्य चला गया, हम उनके पीछे बरसों गवा देते हैं। घर में कोई बीमार हो गया, हम बार बार संकल्प देते, ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है। व्यक्ति ठीक होता ही नहीं है, कभी वो बीमार ही रहेगा। लेकिन आप दूर हैं, याद रखें कि वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, अपने परिवार में खुश है, परिवार में खुशियां बांट रहा है, और हर सदस्य उसे खुशियां दे रहा है। लेकिन हम जब नेगेटिव संकल्प बार बार चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं उस माहौल को बिगाड़ देते हैं। पारिवारिक जो खुशहाल माहौल था, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। आज घर घर में देखा जाए, कई बार अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं, कारण एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। और कई बार जब अपने ही अपनों को देखना पसंद नहीं करते, तो लोग उनका फायदा उठा लेते हैं कि देखो, इनकी तो अपनों से ही नहीं बनती, तो हमारे से क्या बनाएंगे। इनके तो अपने घर में कला कलेश है, ये हमारे घर के कलेश को क्या मिटाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि हमें अपने घर के माहौल को एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा देनी है। और जो व्यक्ति आपके घर से चला गया है, उसे हमें भोजन के माध्यम से और पॉजिटिव वाइब्रेशन के माध्यम से, दोनों तरीके से हमें उसे पॉजिटिव शक्तियों के साथ भोजन स्वीकार कराना है। जो आपने पहले भगवान को स्वीकार कराया, फिर उस आत्मा को स्वीकार कराएं। तो आपका जो श्राद्ध की विधि है, वो तब जाकर संपन्न होगी। क्योंकि हम जब डायरेक्ट भोजन बना करके किसी आत्मा को खिला देते हैं, तो उसमें भगवान की ब्लेसिंग उस आत्मा के लिए नहीं जुड़ती है। इसीलिए कोशिश करें कि पहले हमें भोजन भगवान को स्वीकार कराना है, ताकि वो भोजन भोग बन जाए, दुख भंजन भोग बन जाए। जब वो प्रसाद बन जाएगा, तो आप भले किसी भी आत्मा को खिला रहे हैं, तो वो प्रसाद के रूप में होगा, तो वो उस आत्मा तक भी उसकी ब्लेसिंग्स पहुंचेंगी। ओम शांति।